दोस्तों कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वीडियो हमने 30 मार्च 2021 को बनाई और अपनी गाड़ी की छत पर लगे हुए रूफ टॉप माउंटेड गारमेन अल्ट्रा 30 की मदद से हमने बनाई है। ये जो हमारा सफ़र था ये हमने स्टार्ट तो हरचंद लासपुर से किया और शंदूर टॉप को क्रॉस करते हुए हम गिलगित साइड गए और ये तकरीबन 45 किलोमीटर ट्रैक बनता है टोटल। अब ये सारा स्लो ही है और इसमें चढ़ाई भी काफ़ी है चित्राल साइड से और उतराई भी काफ़ी है गिलगित साइड में। और चूँकि ये मार्च का महीना था तो इसमें स्नो जो है वो नीचे मेल्ट हो रही होती है, ऊपर आपको लेयर नज़र आती है बर्फ़ की, लेकिन नीचे से मेल्ट हो चुकी होती है। तो कई जगहों पे हमें जो है वो लगता है ऐसा था जब जैसे स्नो है, आइस बनी हुई है, लेकिन जब हम उसके ऊपर गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी एकदम नीचे जाती थी, 1-2 फुट और जो है वो पानी जो है वो साइडों से निकलता था। तो काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है। जो शंदूर टॉप है वो तो ठीक है, वहाँ पे इतना मसला नहीं है, वहाँ बर्फ़ काफ़ी थी लेकिन इतना मसला नहीं है, लेकिन चढ़ाई पे और उतराई पे काफ़ी मसला है। तो जैसे मैंने बताया ये 45 किलोमीटर स्नोई ट्रैक है, तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्नोई ट्रैक भी होगा। और चूँकि ये पेव्ड नहीं है, दोनों साइडों पे पक्का रोड नहीं है, कच्चा रोड है और कच्चे रोड में जब पानी, मट्टी और आइस ये मिलती है तो एक इंतहाई खौफनाक किस्म का मड क्रिएट होता है जिसके ऊपर गाड़ी जो है वो बहुत स्लिप होती है। तो काफ़ी चैलेंजेस थे हमें। माइनस मेरा ख्याल है 16 या 17 टेम्परेचर था दिन के वक्त वहाँ पे और हम लोगों ने तकरीबन 3 घंटे में हम पहुँचे। उसमें हम ज़ाहिर बात है हम उसके ऊपर रुके भी, शंदूर टॉप पे हमने पिक्चर्स भी बनाई, ड्रोन भी उड़ाया, तो इन्जॉय हमने काफ़ी किया। लेकिन ये नॉर्मल गाड़ियों के लिए नहीं है, ये इस मौसम में अच्छी 4x4 गाड़ी और थोड़ी सी लिफ्टेड गाड़ी, क्योंकि जब गाड़ियाँ इस ट्रैक पे चलती हैं बर्फ़ वाले ट्रैक पे तो टायरों की मदद, दोनों साइड में टायरों में उन्होंने एक वे बनाया हुआ होता है और अगर आपकी गाड़ी लिफ्टेड नहीं होगी लिटिल बिट तो आपकी गाड़ी जो है बर्फ में फंसेगी। दूसरा जो है टायर आपके पास अच्छे होने चाहिए और अगर आप उस इलाके के नहीं है, बाहर से गए हुए हैं, तो आपके पास स्नो चेन्स भी होनी चाहिए, क्योंकि जो उस इलाके के लोग हैं वो तो 6-7-8 लोग होते हैं गाड़ी में, वो जब जहाँ गाड़ी फंसती है वो लोग उसको हेल्प करते हैं और गाड़ी निकल आती है। लेकिन जो अगर आप अकेले होंगे तो आपकी हेल्प करने वाला वहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रैक में गाड़ी साल दिन में एक आधी होती है इस मौसम में और कभी कभी वो भी 2-3 दिन नहीं होती कोई गाड़ी। तो जिस दिन हम लोग गए तो हमें सिर्फ एक उधर गिलगित साइड, जब हम बिल्कुल उतराए उधर जो कहते वहाँ से एक गाड़ी जो लोकल गाड़ी थी वो आती हुई नज़र आई, हमारे पास रुकी भी और उसने हमसे पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो हमने उसे बताया भी ट्रैक ठीक है आप जा सकते हैं। तो और अच्छा ट्रैक है, चैलेंजिंग ट्रैक है। तो मेरा ख्याल अगर आप में से कोई करना चाहे तो अगले 5-7 दिन अभी है बर्फ़, वहाँ पे आप लोग चाहें कोशिश करें और कर सकते हैं। तो लेकिन यह है कि अच्छी तरह इक्विप्ड होकर जाएं और आपके पास खुराक भी होनी चाहिए, आपके पास जो है वो रात अगर वहाँ आपको रुकना पड़ जाए, कहीं से लैंडस्लाइड हो जाए, क्योंकि ये कच्चा रोड है, लैंडस्लाइड भी होती है, बारिश हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए तो अगर आपको रुकना पड़ जाए तो आपके पास वहाँ रुकने के कैंप वगैरह और इतनी -20-22 हो जाएगा रात को इस मौसम में, तो इसका आपके पास जो है वो अच्छा सामान होना चाहिए और खुराक भी आपके पास होनी चाहिए, लकड़ी भी आपके पास थी। जब हम लोग गए थे तो हमारे पास ये सारा सामान था, टेंट्स भी थे, स्लीपिंग बैग्स भी थे, कोयला भी था, लकड़ी भी थी और स्नो चेन्स भी थी, लेकिन हमने इनमें से कोई भी यूज़ नहीं किया। ना हमने स्नो चेन्स लगाई अपने टायर्स पे और ना हमने टायर्स का प्रेशर कम किया, लेकिन हमारे टायर्स अच्छे हैं, मैक्सिस वालों के मड टायर हैं तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। चढ़ाई के ऊपर, उतराई के ऊपर उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और वो किसी वक्त जो है वो स्लिप होती, और स्लिप होने की एक वजह भी मुझे नज़र आती है क्योंकि टायर मेरे थोड़े से बड़े हैं, जो नॉर्मल लोग वहाँ पे टायर इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़े से जब जो बना हुआ होता है ट्रैक उससे बाहर निकलते थे तो फिर ये थोड़ा बहुत स्लिप होते थे उतराई में। लेकिन उसमें भी हम जो है वो अपने 4x4 की हुई थी गाड़ी और लो लगाया हुआ था जो L जिसको 1 कहते हैं, तो हमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना। कहीं भी गाड़ी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारे जो है वो कंट्रोल से बाहर हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत चैलेंजिंग ट्रैक है, 45 किलोमीटर ट्रैक है,
और इस पे आपको इंतहाई महारत होनी चाहिए आपको गाड़ी चलाने के लिए इस तरह के एनवायरमेंट। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये जो शंदूर टॉप से पहले पुलिस की चेक पोस्ट आती है वहाँ से लेके जब हम शंदूर टॉप का आगाज़ होता है, वेलकम टू शंदूर टॉप 1411 में लिखा हुआ आता है, वहाँ तक